बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है सरों पर। ऐसी जंग होनी है अल मलहमातुल उज्मा, जिसकी मैं गवाही पेश करूंगा, जिसे कहा गया है लास्ट क्रूसेड। इससे जितना नुकसान होना है अरबों का कि ग्रेटर इजराइल बनेगा, इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ उत्तरी इलाका, तुर्की का जुनूबी इलाका, मिश्रा का सेरेसीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन जरखेज तरीन इलाका है डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया है अल मलहमतुल उज़्मा कि 80 आलम लेकर ए मुसलमानों तुम पर हमला आवर होगा, और हर आलम के नीचे 12,000 फौजें होंगी, 9.5 लाख फौजें होंगी। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो से, अब किस लिए ये सब कर रहे हो, तुम्हारा दुश्मन तो खत्म हो गया। तो कहते हैं अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से जंग लड़नी है। वो जानते हैं कि खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। मुसलमानों के सीने के अंदर वो आग है, ऊपर से तो अंगारा है मगर अंदर से राख है, इससे धोखा न खाना। और बुश ने कहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि हिस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करे। अब हैरान हो रहे होने की बात यह है कि इसको हिस्पानिया का ख्याल कैसे आया। मुसलमानों को तो याद ही नहीं, कोई पता ही नहीं। ये 500 बरस पुरानी बात है, क्योंकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। इकबाल ने कहा था, हे अर्जे फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले अरब का। हिस्पानिया में तो 800 साल तक हुकूमत की मुसलमानों ने, और अब 500 साल हो गए हैं, और अब तक 500 वर्ष ही गुजरे हैं। यहूदी तो अर्ज मुकद्दस से 2000 साल तक निकाले गए, उन्हें लेकर आबाद किया गया, अरबों के सीने में खंजर गोंप दिया गया। यह एक छोटा सा मुल्क है जो चाहता है करता है। इसराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज्यादा भारत में मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग मीटर है। वहीं अगर भारत से तुलना की जाए तो इसराइल का आकार भारत का 0.67% है। जो चाहता है करता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अमेरिका उसकी हिफाजत ऐसे करता है जैसे उसका इकलौता बेटा हो, और हुजूर ने फरमाया कि जब वो जंग होगी, एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे और एक बच जाएगा। ये हदीस सही है। और आपने फरमाया कि अरब के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है, वही शे है जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह से उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाकर देखे बदतरीन मगरिबी मुआशरा जो दुबई के अंदर कायम किया है। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है, और उसके बाद है मुल्कों का नंबर। पहले बात जो कही गई वो यकीनी है, अहादीस सही में मौजूद हैं। फिर उसके बाद पासा पलटेगा, फिर हजरत महदी का जुहूर होगा, हजरत ईसा का नुजूल होगा, और वो ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। ये सब अनकरीब होने वाला है। हमारा टॉपिक उससे पहले का है, जब पासा पलटेगा तब पलटेगा। अभी जो सामने नजर आ रहा है वो क्या है? इसे हुजूर ने अल मलहमातुल उज्मा कहा है, जिसे ईसाई अर्मागेडन कहते हैं। आर्मागेडोन को अगर आप कहीं जाकर देखें या डिक्शनरी में देखें तो वह लिखा होता है इज वेरी बिग वॉर बट विल बी फिट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इवन इन गुड बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इसे इंग्लिश में आर्मागेडन कहते हैं, और यह बाइबल की आखिरी किताब में मौजूद है। मुक्शफाते यूहन्ना की इवोल्यूशन ऑफ सिन जॉन के अनुसार यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि यह दूर नहीं है बल्कि यह करीब है। इसलिए यहूदियों का और ईसाइयों का, जो कंजर्वेटिव्स हैं, 5 धार्मिक योजना है जिसके तहत यह युद्ध शुरू हुआ है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए। अर्मागेडन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल का कयाम हो जाना, उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा को गिराना, नंबर 3, वहां तीसरा टेम्पल, वह मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 साल कबल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबुकदनेजार ने, फिर दोबारा बनाई गई, फिर खत्म हुई 1700 ईस्वी में। उनका खाना काबा बैतुल मुकद्दस गिरा हुआ है 1700 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है रेलिंग वॉल, जहां वो जाते हैं रोते हैं, वहां वह बनेगा तीसरा टेम्पल, और नंबर 4 में लाया जाएगा तख्ते हजरत दाऊद का। ये तख्त कहां है इस वक्त? लंदन शरीफ के अंदर, जो उनके पार्लियामेंट का चर्च है, बेस्ट प्रिंसिपल एबी, उसमें रखा हुआ है। एक पत्थर था जिसमें बैठकर हजरत दाऊद की ताज पोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अल अक्सा। बहरहाल
बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बैठकर ताजपोशी करते थे। 1700 में जब टाइटस ने गिराया उसे तो हैकल से वो पत्थर लिया गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया। अब वो रखा गया है 14वीं सदी, आज तक हुआ स्वीट एबी में रखा गया है। एक कुर्सी के सीट पर उसे बनाया गया है तख्त की शक्ल में। अब अंग्रेजों में कोई मलिका हो, बादशाह हो, जिसकी भी ताजपोशी होनी है उस पर होती है। यह लाकर रखा जाएगा थर्ड टेंपल में और उस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक मसीह आएगा, जो मसीह दज्जाल होंगे। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, मुसलमानों के ख्याल के मुताबिक भी हजरत ईसा आएंगे। ये सब बात की बातें हैं। अब की बात करूं तो अरबों पर बहुत बड़ा अजाब आएगा। चमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलटकर चमन से रूठी बाहर। अब भी ये हो सकता है अल्लाह ने मुसलमानों को हर इतिबार से नवाजा है, मगर हमने अल्लाह से बदअहदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लिहाजा हो सकता है कि सजा दी जाए और मुसलमानों से मुल्क छीन लिया जाए। इज जस्ट पॉसिबल। इसको दूर ना समझें, अनकरीब होकर रहेगा। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, क्योंकि अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहासिर है। यहाँ इनकलाब बर्पा करो, यहाँ इस्लाम लावो। अगर धंधों में लगे रहोगे तो खुद ब खुद नहीं आने वाला इस्लाम। सहाबा ने जाने दी थी कितनी तकलीफें उठाई थीं। 12 बरस तक मक्की दौर के अंदर हमें ताइफ का दिन याद होना चाहिए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने पूछा हुजूर से कि उहुद से भी ज्यादा सख्ती आप पर कभी आई? उहुद के दिन क्या हुआ था? तलवार का वार पड़ा था आपके चेहरे मुबारक पर, जो रुखसार की हड्डी है उसके अंदर वार गया है। ऊपर खुद की 2 खड़ियां थीं जो उसमें घुस गईं। 2 दंदाने मुबारक शहीद हो गए। वो खुद की कड़ियां एक सहाबी ने अपने दांत से पकड़कर खींचने की कोशिश की तो दांत निकल गए, मगर वो ना निकली। क्या जतन करके निकाली गई होंगी जिससे खून का फव्वारा आया। इतना खून गया है कि आप बेहोश हो गए, गिर गए और मशहूर हो गया कि आपका इंतकाल हो गया है, शहादत हो गई। यौम ताइफ में क्या चीज बची थी? इन्हें क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। 3 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के की गलियां और वहां के लोग, अबाश लोग पथराव कर रहे थे। इस्लाम को कायम करने के लिए ये सारी तकलीफें हमारे नबी ने उठाई थीं। मुसलमान हुक्मरान तो बस चाहते हैं कि बैठे बैठाए अमन आ जाए, ये नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था अरबों की तबाही का कारण। अल्लाह हमें माफ करे। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।